किसान आंदोलन खत्म होने के करीब है। इस पूरे आंदोलन के दौरान किसान नेताओं में सबसे ज्यादा फुटेज राकेश टिकैत को मिली, इसलिए अब वे इसकी सियासी कीमत वसूलने के मूड में हैं। 2 बार चुनाव हार चुके राकेश टिकैत एक बार फिर कमर कस चुके हैं चुनावी समर में उतरने के लिए। लेकिन एक बार निर्दलीय और दूसरी बार राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राकेश टिकैत इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राकेश टिकैत खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके भाई नरेश टिकैत पूरी तैयारी में हैं। सूत्रों का कहना है कि नरेश टिकैत से कई पार्टियां संपर्क में हैं, लेकिन अब तक वे तय नहीं कर पाए कि किस पार्टी के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ना है। इसलिए राकेश टिकैत अपने पत्ते संभाल कर चल रहे हैं। वजह ये कि किसान आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान तो दे दी है, अब जबकि उन पर आरोप लग रहा है कि उनका आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, जिसे विपक्ष की पार्टियों का समर्थन हासिल है, तो इस आरोप को खारिज करने की जरूरत के मद्देनजर उनके यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। कई राजनीतिक दल टिकैत के परिजनों के संपर्क में हैं, ताकि उन्हें टिकट के लिए राजी किया जा सके। राजनीतिक दल ऐसा करने में अपना फायदा देख रहे हैं। राकेश टिकैत ऐसे तो किसी खास पार्टी को जिताने की अपील नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई शख्स किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा होगा तो स्वाभाविक रूप से उस पार्टी को राकेश टिकैत का समर्थन माना जाएगा। 2007 का विधानसभा चुनाव टिकैत ने निर्दलीय लड़ा था, लेकिन 2014 में उन्हें राष्ट्रीय लोक दल ने टिकट दिया था। 2014 में मोदी लहर के आगे राकेश टिकैत को टिकट देना भी राष्ट्रीय लोक दल को फायदा नहीं पहुंचा पाया। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों ही उस वक्त चुनाव हार गए थे। नए परिदृश्य अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है। कांग्रेस की हालत यूपी में पतली है, इसलिए माना जा रहा है कि राकेश टिकैत एक बार फिर आरएलडी की तरफ करवट ले सकते हैं और अपने भाई सहित कुछ और करीबियों को टिकट दिलवाएंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक मुश्किल में फंस गए हैं। समीर वानखेड़े से लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले नवाब मलिक एक नए विवाद में फंस गए हैं। मामला मुंबई जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है, जिसने नवाब मलिक सहित 7 अन्य पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। बैंक की ओर से पेश वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि 1 से 4 जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसके पीछे होने से इनकार करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बैंक के अनुसार एनसीपी नेता की ओर से जवाब में कहा गया कि न तो उन्होंने ही और न ही उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होर्डिंग्स लगाने से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसे झूठे विवाद में फंसाने की कोशिश बताया। बैंक के अनुसार नवाब मलिक और अन्य ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से अपमानजनक होर्डिंग्स लगाए थे। बैंक की ओर से मानहानि के दायर केस में कहा गया कि पहली नजर में ये बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा लगता है। होर्डिंग्स द्वारा बैंक की छवि को बड़े पैमाने पर जनता के सामने धूमिल करने की कोशिश हुई है, जिससे बैंक के संचालन और बिजनेस को नुकसान पहुंचे। मलिक और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग में ये बात पहुंचाने की कोशिश हुई कि बैंक भ्रष्ट है और उनकी जमा राशि वहां सुरक्षित नहीं। याचिका में बैंक की ओर से कहा गया कि मलिक और अन्य को बैंक से पूर्ण रूप से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए उन्हीं जगहों पर नवाब मलिक और अन्य को होर्डिंग्स लगाने के निर्देश दिए जाएं, जहां गलत जानकारी वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 3 कृषि कानूनों समेत अन्य मांगों को लेकर 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालने बैठे किसान संगठनों के बीच की दरार बढ़ती जा रही है। पंजाब के अधिकतर संगठन आंदोलन खत्म कर वापसी के मूड में हैं। यही वजह है कि अमरिंदर सिंह भी इस बात का दावा कर रहे थे कि किसान आंदोलन 4 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब की है, लेकिन राकेश टिकैत फिलहाल आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद अब क्या किया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर हुई थी। इस बैठक में भी यही बात प्रमुख रूप से उठी कि ये आंदोलन की बड़ी जीत है, इसे जीत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीत का जश्न मानकर किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए। पंजाब, राजस्थान के संगठनों ने इसका समर्थन किया।
लेकिन राकेश टिकैत ने यहाँ भी अपनी टांग फंसाने की कोशिश की। राकेश टिकैत का मानना है कि जब तक सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक या फिर यूपी विधानसभा के चुनावों तक इस आंदोलन को खींचा जाए ताकि इसका पूरा सियासी फायदा उठाया जा सके। हालांकि हरियाणा की जत्थेबंदियों ने कहा कि यदि सिर्फ एमएसपी पर गारंटी कानून बन भी जाता है तो वे वापस चले जाएंगे। किसान आंदोलन में वैसे तो करीब 60 संगठन हैं, लेकिन इसमें से करीब 40 ही बड़े संगठन हैं और 35 तो पंजाब के ही हैं। यूपी से सिर्फ टिकैत का ही संगठन है। टिकरी बॉर्डर पंजाब के किसानों के हवाले है, जबकि सिंघू बॉर्डर पर भी पंजाब के 50% से ज्यादा किसान हैं। पंजाब की जत्थेबंदियां चाहती हैं कि आंदोलन खत्म हो और घर लौटा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सहमति इस पर नहीं है, इसलिए पंजाब की जत्थेबंदियों का दूसरा सुझाव ये है कि आंदोलन अब दिल्ली के 4 बॉर्डर्स की बजाय एक बॉर्डर पर चलाया जाए और सारे संगठन एक ही जगह पर मौजूद रहकर प्रदर्शन करें। राजस्थान के किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने भी पंजाब की जत्थेबंदियों की इस बात का समर्थन करते हुए एसकेएम को सुझाव दिया कि गाजीपुर बॉर्डर इसके लिए उपयुक्त बताया गया है। गुरनाम सिंह चडूनी पहले ही पंजाब में चुनावी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इससे भी पंजाब के किसान संगठन उनसे खफा हैं। चडूनी के पुराने साथी उनसे पहले ही अलग हो चुके हैं। राकेश टिकैत भी आंदोलन का विधानसभा चुनाव तक खींचे जाने के मूड में हैं। योगेंद्र यादव पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वे राजनीतिक हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे किसान नेताओं के सुर बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन टिकैत की मंशा है कि चुनाव तक सरकार पूरी तरह से घिर जाएगी और हमारी एक एक बात को मानेगी, जबकि बाकी राज्यों के किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को ही बड़ी जीत मानकर इसे खोना नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पंगा पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं कि अब बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सरकारी गाड़ी लौटा दी है। उन्होंने पदभार भी ग्रहण नहीं किया। गुढ़ा का कहना है कि वह 6 लोगों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, ऐसे में अकेले मंत्री नहीं बनेंगे, बाकी के 5 लोगों की व्यवस्था भी कांग्रेस करे। गुढ़ा ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से उनके साथ आए विधायक रमेश मीणा कैबिनेट मंत्री बन गए। उनके नीचे इस बार उन्हें काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थक माना जाता है। गहलोत खेमे में नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन एक बार फिर आज जयपुर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में बसपा से आए और निर्दलीय विधायकों को जगह दी जाए। हो सकता है कि संसदीय सचिव और राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची जल्द जारी कर दी जाए, जिसमें नाराज विधायकों को जगह मिले। माना जा रहा है कि विधायक वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा को मेवात विकास बोर्ड और डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। महादेव सिंह खंडेला और बाबूलाल नागर को भी राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती हैं। इस बीच सचिन पायलट भी अपने समर्थकों को राजनीतिक नियुक्तियां दिलवाने और संसदीय सचिव बनवाने में लगे हुए हैं। पायलट समर्थकों को भी लग रहा है कि पूरी हिस्सेदारी नहीं मिली है, इसकी वजह से उसमें भी नाराजगी है। वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत और दलित विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को भी राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जा सकती है। अखिलेश यादव ने करीब दर्जन भर पार्टियों का महागठबंधन तैयार कर लिया है, लेकिन लगता है अखिलेश गठबंधन के इस मायाजाल में उलझ कर रह गए हैं। वजह ये कि अखिलेश यादव के गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन सबको सीटें देने के चक्कर में करीब 120 से लेकर 130 सीटें कुर्बान हो जाएंगी। सवाल ये कि क्या अखिलेश थोक के भाव में इतनी सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ पाएंगे? अगर नहीं तो ये तय है कि जितनी तेजी से पार्टियों ने अखिलेश यादव का दामन थामा है उतनी ही तेजी से वो भाग भी सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि सारे दल निस्वार्थ सेवा करने के लिए तो गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। बदले में वे अपने लिए हैसियत से 4-5 गुना ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के हिस्से की सीटें कुर्बान कर पाएंगे? इन सबको बंटवारे में उनकी मांगी हुई सारी सीटें दे पाएंगे? माना जा रहा है कि सीट बंटवारे की जंग में जिस तेजी से ये दल अखिलेश यादव के साथ आए हैं, उसी तेजी से वे उनका साथ छोड़कर भाग भी सकते हैं। सपा से गठबंधन जोड़ने वाली बड़ी पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल उनके बिल्कुल समीप आ चुका है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से भी जल्द बात बन सकती है। जो पार्टियां अखिलेश की सपा के साथ औपचारिक गठबंधन कर चुकी हैं, उनमें ओम प्रकाश राजभर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अपना दल, कमेरावादी, महान दल, लेबर एस पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी सोशलिस्ट,
पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, भारतीय किसान सेना, काशीराम, बहुजन मूल समाज पार्टी आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा अखिलेश शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी अपने साथ जोड़ने की बात कह चुके हैं। अब इतनी ज्यादा तादाद में पार्टियां अखिलेश के साथ आ चुकी हैं, तो वह क्या इन सब को इच्छित सीटें बांट पाएंगे? यदि जयंत चौधरी से गठबंधन का ऐलान जल्द हो जाता है तो अखिलेश से 40 से 50 के आसपास सीटों की मांग करेंगे। महान दल पहले ही 10 सीटों की मांग सामने रख चुका है। अभी हाल ही में सपा से गठबंधन करने वाली कृष्णा पटेल अपनी पार्टी के लिए 5-7 सीटें मांग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सीटों को लेकर महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है और स्पष्ट है कि 20 से 25 सीटों से नीचे बात नहीं करेंगे। एक अन्य गठबंधन पार्टी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, जिसके मंच पर अभी हाल ही में अखिलेश नजर आए थे, वह भी 12 से 15 सीटों की डिमांड कर रही है। सावित्रीबाई फुले अपने लिए 3-4 सीटें मांग रही हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी से अखिलेश यादव की बात फाइनल हो जाती है तो वह भी एक ठीक ठाक संख्या की सीटों की डिमांड रखेंगे। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश के आगे इन लोगों को बड़ी संख्या में सीटें गठबंधन धर्म के तहत बांटने की मजबूरी होगी। अखिलेश ने थोक के भाव में अपने साथ साथियों को जोड़ तो लिया है, अब क्या वे उनकी मांग के अनुसार सीटें दे पाएंगे, इसमें संशय ही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत अपनी सियासत कर रहे हैं, इस बात की आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन अब वे खुलकर सामने आ गए हैं। इसलिए कल तक केंद्र सरकार और योगी सरकार के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने वाले टिकैत अब कुछ वैसी भाषा का इस्तेमाल दूसरे किसान नेताओं और संगठनों के लिए करने लगे हैं। अपनी सियासी चाल को कामयाब करने में लगे टिकैत नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। उनका मानना है कि आंदोलन खत्म तो वे खत्म, विधानसभा चुनावों तक तो कम से कम कतई नहीं चाहते। इसीलिए आंदोलन खत्म किए जाने की चाह रहे पंजाब और राजस्थान के किसान नेताओं को ये कहकर धमकाया कि जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल जाएगा। किसानों को डराने वाली टिकैत की इस धमकी से पंजाब और राजस्थान के किसान नेता बेहद नाराज हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस मामले को उठाने की तैयारी में हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जो चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं वह जल्दी जाएगा, वही जेल भी जाएगा। जब घर में भाई भाई का विचार नहीं मिलता तो यहाँ पर भी अगर विचार नहीं मिल रहे तो उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ लोगों को चुनावी रोग लग जाता है और मैं यहाँ एफिडेविट दे दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी जुबान ही मेरा एफिडेविट है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसानों को लड़वा रहा हूँ लेकिन सड़क पर। सरकार में पेच है और अगर मैं फूफा बन गया हूँ तो मिलाई तो करवा ही दो। 2 बार चुनाव लड़कर हार चुके टिकैत भले ही चुनाव से तौबा कर रहे हों, लेकिन अपने भाई नरेश टिकैत के लिए अंदर ही अंदर टिकट का जुगाड़ करवाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में कई पार्टियों के साथ बात की जा रही है। कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने के संकेत दिए थे, लेकिन राकेश टिकैत ने इससे इनकार कर दिया। टिकैत ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं और सबका अपना अपना विचार भी है, यही लोकतंत्र है। ये कोई सरकार की तरह तो है नहीं कि एक तरफा फैसला हो गया। यहाँ जो भी चीज होती है वह विचार से होती है, इसलिए संयुक्त मोर्चा है। टिकैत ने कहा कि सरकार 4-5 तारीख तक आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन किसान संगठनों में कोई फूट नहीं है, न कोई यहाँ से जाने को तैयार है जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलती। कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो नेता सरकार से बात कर रहे हैं वे स्पष्ट करें कि सरकार से क्या बात हुई, कहां तक बात हुई। ये जो नेता सरकार से अनाधिकारिक तौर पर बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने काले कानून वापस करवाए हैं तो वे एक काम और करवा दें कि हमारे ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लें। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने की लगातार रट लगा रहे हैं और साथ ही एमएसपी का गीत भी ऊंचे सुर में गा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत के इस रवैये से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बेहद नाराज हैं, तो दूसरी तरफ क्षेत्रकारी संगठन के नेता अनिल घनवट ने टिकैत को सीधा चुनौती दे डाली। अनिल घनवट ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानून को लेकर बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने राकेश टिकैत को बहस करने की चुनौती दे डाली और कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है। अनिल घनवट ने कहा कि अगर देश की सभी फसलों की कीमत कानूनी तौर पर तय कर दी जाती है,
लेकिन अगर ट्रेडर्स को उसमें मुनाफा दिखाई नहीं देता तो फसल की खरीद नहीं होगी, फिर किसान सरकार के पास जाएगा। सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो कोई फसल खरीद कर रख सके। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि 110 लाख टन गेहूं और चावल का स्टॉक है, करीब 2 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। स्टॉक करने के लिए सरकार के पास गोदाम नहीं है, अनाज बेकार हो रहा है, जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचता नहीं है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 46% अनाज बेकार हो जाता है, ग्राहकों तक ये अनाज पहुंचता ही नहीं है। अगर ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो देश का बहुत सारा पैसा इसमें अटक जाएगा। ये तभी संभव है जब देश में कुछ आर्थिक सुधार हो जाए। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया था। इस सवाल के जवाब में अनिल घनवट ने कहा, बिल्कुल नहीं, 2022 क्या 3022 तक भी ये संकल्प पूरा नहीं हो सकता। अगर इसी तरह के कानून देश में चलते रहे, इसी तरह की कृषि नीतियां देश में चलती रहीं, तो कभी भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। अभी सरकार किसानों की आय आधी करने का काम कर रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों की वापसी, सीएम पद से हटाए जाने को लेकर उपजी सहानुभूति, हिंदू वोट बैंक पर तगड़ी पकड़, बीजेपी के साथ गठबंधन, मतलब चुनाव जीतने के जितने भी समीकरण हैं, वे सारे के सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में हैं। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का चतुष्कोणीय लड़ाई में कांग्रेस, सिद्धू और चन्नी के झगड़ों में उलझी है। दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी को अब तक सीएम का चेहरा नहीं मिला और भगवंत मान नाराज हैं, सो अलग। अकाली बीएसपी का गठबंधन कुछ खास करता दिख नहीं रहा है। वजह ये कि अकाली दल के ऊपर लगे धब्बे अब तक धुंधले नहीं हुए हैं। विपक्ष की इन्हीं कमजोरियों को सियासी हथियार के रूप में कैप्टन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात खुलकर कह दी है। उन्होंने साफ किया कि भाजपा की थोड़ी सी मदद से वे अगली सरकार बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिछले दिनों चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे राजनीतिक मुलाकात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह विशुद्ध रूप से एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मैंने उनसे फोन पर कई बार बात की थी और उनसे कहा था कि जब भी वह फ्री होंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री के साथ एक कप अच्छी कॉफी पी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि जब भी वे दिल्ली जाएंगे तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग से पार्टी का चुनाव चिन्ह प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। एक पार्टी को पंजीकृत करने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं और 3 सप्ताह हो गए। सदस्यता अभियान करीब 10 दिन पहले शुरू हुआ था और अच्छा चल रहा है। लोग बहुत उत्साहित हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि जल्द ही हम अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर देंगे। भाजपा और सुखदेव सिंह की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और अगली सरकार बनाने का उन्होंने ऐलान किया। पार्टी में कुछ प्रमुख नामों के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय की प्रतीक्षा करें। अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ समझौते की सबसे बड़ी बाधा कृषि कानून थे। अब ये मामला दफन हो गया। केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया है और किसानों द्वारा उठाए गए 6-7 अन्य मुद्दों पर गौर करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक मांगों में से एक के बारे में कहा कि जब भारत सरकार ऐसा कहती है तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही किसानों के खिलाफ पुलिस मामले वापस लेने पर विचार करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संसद से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल पास होने पर किसानों को बधाई दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हमारे सभी किसान भाइयों को बधाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे किसानों की लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।